बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। 30 से 35 फीट गड्ढा खोदकर की जा रही अवैध बालू और मिट्टी की निकासी नहीं सुन रहे संबंधित पदाधिकारी, ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश। कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड के नेवराश गांव में खनन माफियाओं के द्वारा जबरदस्त मिट्टी व बालू की अवैध खनन की जा रही है। बता दें कि लगभग 10 एकड़ सिंचित भूमि में तकरीबन 35 फीट गड्ढा खोदकर अवैध तरीके से बालू और मिट्टी का निकासी किया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। अवैध खनन को रोकने के लिए ग्रामीणों के द्वारा पुलिस से लेकर खनन पदाधिकारी के अलावे अंचलाधिकारी को कई बार सूचना दिया, लेकिन अंचलाधिकारी द्वारा लगातार टालमटोल कर अपनी जिम्मेदारी खनन पर थोप दी जा रही है, लेकिन किसी पदाधिकारियों के द्वारा अभी तक अवैध खनन को रोका नहीं गया। लगभग 35 फीट मिट्टी काटकर बालू को निकाला जा रहा है, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। लगभग 10 एकड़ के भूखंड में 35 से 40 फीट तक मिट्टी निकासी की जा चुकी है। वही आसपास के खेतों की मेड़ टूटकर बर्बाद हो रही है और इसका खामियाजा सीधे किसान भुगत रहे हैं। वही आसपास के किसानों ने बताया कि बरसात के दिनों में इसमें पानी भर जाता है, जिसमें कई मवेशी डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, विगत वर्ष गांव का ही एक व्यक्ति का इकलौता बेटा भी इस गड्ढे में डूबकर अपनी जान गंवा बैठा है। खुदाई को लेकर गांव के लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन इसके ऊपर पहल नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वही इस संबंध में नेवरास पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू ने बताया कि लगभग 2 साल से बेतहाशा अवैध खनन का खेल जारी है। इस गड्ढे में डूबने से गांव के ही व्यक्ति के इकलौते बेटे की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी इस वर्ष भी यहां अवैध खनन का कार्य जारी है। वही ग्राम पंचायत का मुखिया होने के नाते लोगों की शिकायत पर इस समस्या को लेकर मेरे द्वारा खनन पदाधिकारी को पूर्व में मौखिक के अलावा लिखित सूचना दिया गया था कि कुदरा प्रखंड के नेवरास पंचायत में 30 से 35 फीट गहरा मिट्टी खुदाई करके बालू निकाला जा रहा है। इसके बावजूद भी जैसे जैसे दिन बीतता गया, अभी तक न खनन पदाधिकारी मौके पर पहुँचे, नहीं कोई भी पुलिस पदाधिकारी पहुँचे है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों में इतना आक्रोश है कि मिट्टी निकासी के रास्ते को जेसीबी से खुदाई करके ब्लॉक कर दिया है, लेकिन भू माफिया अपने दबंगई के बल पर फिर दोबारा बालू निकालने की ग्रामीणों को धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, एक किसान ने बताया कि मेरी जमीन में से भू माफियाओं के द्वारा जबरदस्ती बालू और मिट्टी निकाला जा रहा है। जब मेरे द्वारा मना किया गया तो उन लोगों के द्वारा मेरे साथ मारपीट किया गया और जान से मारने की धमकी भी दिया गया। भू माफियाओं के आतंक से ग्रामीण जनता त्रस्त है। इतना ही नहीं, उसी गांव के रहने वाले कैमूर न्यायालय के अधिवक्ता कामता सिंह ने बताया कि इस गड्ढा के बगल में मेरा बागवानी है और इस 35 फीट गहरी खुदाई की वजह से बागवानी की मिट्टी और पेड़ बारिश के दिन में इस गड्ढे में गिर जाते हैं, जिससे प्रत्येक साल 20 से 25 डिसमिल जमीन कटकर इस गड्ढे में चली जाती है और इन भू माफियाओं के द्वारा उस मिट्टी को निकाल लिया जाता है। अब देखना यह होगा कि सुशासन बाबू के राज में धरातल पर भी खनन बंद होगा या फिर केवल कागजों में सिमट कर रह जाएगा। आगे देखना यह होगा कि प्रशासन कब भू माफियाओं को पकड़कर कार्रवाई करती है या मामला रफा दफा हो जाएगा। इस संबंध में जिला खनिज पदाधिकारी कार्तिक कुमार ने कहा कि इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। मामला संज्ञान में आया है, उसकी जाँच की जाएगी। जो भी लोग दोषी होंगे उनके ऊपर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। कि सरकार एक तरफ है, हम किसान हैं, हम लोगों की सारी ज़मीन को जो नियम है माइंस का, अगर परमिशन भी वो सीख करते हैं तो ज़मीन को छोड़ के ना काटना होगा ज़मीन। हमने 2020 में एक आवेदन दिया, माइंस अफसर को सूचना दिया, वो बोले कि हम FIR करेंगे, कुछ नहीं किए। इन लोगों की मिली भगत से ही ये सब बालू और मिट्टी का खनन कर रहे हैं सर। बालू मिट्टी ही नहीं, बालू भी निकाल रहे हैं। एक तरफ बालू खनन पर रोक है और दूसरे तरफ ये लोग धड़ल्ले कर रहे हैं और माइंस डिपार्टमेंट सोया हुआ है। सबसे बड़ी बात है प्रशासन और माइंस की बात है। माइंस कहते हैं कि मैं थाने को फ़ोन कर दिया हूँ, थानेदार कहता है कि हम कौन होते हैं, माइंस वाले आकर के अपना ज़मीन देखें, इंक्वायरी करें। माइंस वाले कभी स्पॉट पर आए नहीं, उनका तो सौदा वहीं हो जाता है ऑफिस में, वो क्यों आएंगे, कभी नहीं आ रहे हैं। इन लोगों की हरकत से हमारे किसान का करीब देख लीजिए पूरा कितना ज़मीन हम लोगों का कहाँ तोड़ रहे हैं। सारा हर बॉर्डर पर 10 कट्टा 20 कट्टा 15 कट्टा सब ज़मीन ये लोग कोड़ दिए हैं। हम लोगों की निजी ज़मीन में, अपनी ज़मीन के अलावा, और रवैया 2-3 साल से चल रहा है। प्रशासन के यहाँ मैंने 2020 में एक आवेदन दिया था, उन्होंने आश्वासन दिया माइंस अफसर के यहाँ उसकी रिटर्न कॉपी भी मेरे पास है, हमारे पास रिटर्न है, मुहर के साथ है, उनके दस्तखत के साथ है। वो बोले कि मैं FIR जाके करता हूँ। हमने FIR की बात जाके थाने में पूछा, कहा कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ये लेके जा रहे हैं, वो फोर्स लेके जा रहे हैं। प्रशासन तो बातें अलग है,
माइंस वाले भी तो सोए हुए हैं, ये लोग भी तो कुछ कर नहीं रहे हैं। इन लोगों की मनमानी से, इन लोगों की मिलीभगत से ये मिट्टी का खनन और बालू का खनन हो रहा है और किसी का कोई जू नहीं रेंग रहा है। और हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि हम लोगों की बहुत कीमती ज़मीन बर्बाद हो रही है इस खनन से। और ये लोग निधड़ निर्भीक हो गए हैं, इसलिए कि जो समझ रहे हैं किसी में कोई जान नहीं है, कोई प्रशासन एक्शन नहीं लेगा। आई लोग कहते भी हैं कि प्रशासन और माइंस को हम मिला लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हम लोगों की ज़मीन का खनन कर दीजिएगा हर जगह? ये ऐसा अन्याय, ये सब कहीं भी प्रशासन और माइंस जो है उसके यहाँ जू नहीं रेंग रहा हुए हैं। बात करने पर वो कहते हैं पुलिस को फ़ोन कर दिए, पुलिस कहते हैं कि वो आएंगे, उनकी ड्यूटी है। हम लोग इसी में, पुलिस में, प्रशासन में और माइंस में हम लोग अटक जा रहे हैं। और यही लगता है कि सब लोगों की मिली भगत से काम हो रही है, और जो कि एक बहुत बड़ा हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है। किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, धरने पर बैठेंगे और प्रशासन के खिलाफ किसी तरह के कृत्य कर सकते हैं, न्यायालय का शरण लेंगे। हम लोग मानने वाले भी नहीं हैं। हम लोगों का इतना नुकसान होगा, हम क्यों मानेंगे? पुलिस और इन लोगों को झेलते हैं। पुलिस की ड्यूटी जो है छिपी हुई बात है नहीं। पुलिस कहती है कि माइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एफआईआर करने की। हमने एफआईआर करने के लिए भी थाने में गया, वो बोले कि माइंस डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, माइंस का खनन हो रहा है, तो माइंस तो कर नहीं सकती है, इसलिए कि उसकी तो मिली भगत है। और प्रशासन कर रहा है माइंस के लिए, माइंस कर रहा है पुलिस को। हम बोल दिए हैं, अपने सोए हुए हैं। आज भी मैंने उनसे बात किया, कल भी मैंने बात किया। कल बोले कि हम चलेंगे, इंक्वायरी करेंगे। आज बोले हैं कि हम पुलिस को बोल दिए हैं, बड़ा बाबू को, बड़ा बाबू इंक्वायरी करेंगे। बड़ा बाबू कौन होते हैं इंक्वायरी करने वाले? सबसे पहले तो आपको आना चाहिए। जहाँ सा लीगल फ्रिक्शन की बात है, आप तो लीगली इंटाइटल हैं। चीज तो कम है, बालुए की खनन ज़्यादा हो रहा है और एक तरफ इस पर रोक है, प्रशासन की निगाह है और प्रशासन भी कुछ नहीं बोल रहा है इस बालू निकासी के लिए। कोई आकर देख लिए, सब बालू निकाला जा रहा है। यहाँ से नीचे बालू है, पहले नदी थी या क्या थी जो थी, बालू निकाला जा रहा है और सब हम लोगों के ज़मीन के अंदर से गड्ढा खोद खोद करके सब बालू निकाल रहे हैं। और न प्रशासन बोल रहा है, न पुलिस बोल रही है, न माइंस बोल रहा है, सब लोग लापरवाह। न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय का शरण लेंगे, न्यायालय पर भरोसा है, उससे हम हट के कहीं नहीं जाएंगे। कामता प्रसाद सिंह, हम तो पुलिस के वकील भी, एडिशनल पीपी या 30 साल से हैं। इसके बाद भी पुलिस का भी कहना थोड़ी देर के लिए सही निकला। ये तो जिम्मेवारी माइंस डिपार्टमेंट की बनती है, वो आके एफआईआर करें। वो एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ कानूनी बाध्यता है, मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं इसका मालिक भी नहीं हूँ। मैं डैमेज के लिए कानूनी प्रक्रिया है, वहाँ का खुद जिम्मेवार है। हम के लिए हम लोगों को अपना अस्त्र उठाना पड़ेगा इसके लिए, अपनी ज़मीन के लिए, आबरू के लिए, उसकी रक्षा के लिए। वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, हम किसी स्थिति में जा सकते हैं। और बहुत बड़ा आक्रोश है हम लोगों के अंदर आज प्रशासन की और माइंस की और पुलिस की शिथिलता के कारण। मुखिया हैं और यहाँ पे अवैध जानकारी है। यहाँ अवैध खनन मुख्य रूप से 2-3 सालों से जबरदस्त हो रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने संबंधित पदाधिकारी को, सीओ को, खनन पदाधिकारी को मोहनिया कार्यालय में जा कर के हम लोगों ने बहुत इसके लिए वहाँ गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई सफल कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि यहाँ लगभग 30 फीट, 35 फीट, कहीं 40-40 फीट गड्ढा खोद करके यहाँ लगभग 50 एकड़ ज़मीन को दरिया बना दिया गया। पिछले साल एक ही बेटा, जिसका इकलौता बेटा था, और जाड़े के दिन में बरसात समाप्त हो चुका था, लेकिन इतना गहरा है कि उसमें लड़का फंस के मर गया। उस समय भी प्रशासन के लोग यहाँ आए, हम लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, देखा जाए। हम मुखिया के नाते मैं भी मौखिक रूप से बहुत लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब देखिए कि यहाँ जिन लोगों का ज़मीन है, ख़ास तौर से यहाँ के भट्ठेदार हैं और यहाँ के किसान भी हैं जिनका गड्ढा खोदा गया है, और बगल में जितने भी किसान हैं सबका तटबंध टूट के गिर रहा है। और लगभग हर साल मतलब 2 बीघा 1 बीघा ज़मीन रोज़ जो है, मतलब हर साल इसमें फंस के जा रहा है और खेती का ज़मीन बर्बाद हो रहा है। लोग अपना ज़मीन नहीं बचा पा रहा है। यहाँ खनन में मिट्टी कम और बालू ज़्यादा है, और बालू का खनन और मिट्टी का खनन जोरों पर चल रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन, खास तौर से खनन विभाग, इस पर कोई अब तक संज्ञान नहीं ली, न कार्रवाई की। हम लोग अभी कल भी इसके लिए हम लोगों ने सूचना दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं आया। आप खनन पदाधिकारी से इस मामले के बारे में बताएं? जी, बताया गया, कल ही बताया गया। आप इस पंचायत के मुखिया हैं और इतना बड़ा यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। देखिए, यहाँ पिछले साल मैंने
सीओ को सूचना दी। यहाँ सीओ थी शशि कुमार मैडम थी, शशि कुमार, तो उनको भी मैंने सूचना दी और वो घटनास्थल पर आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले साल खनन पदाधिकारी को भी लिखित आवेदन देकर के सूचना दिया गया था कि ऐसा अवैध खनन हो रहा है, जिसके चलते हम लोगों का निजी ज़मीन बर्बाद हो रहा है और बहुत सारे किसान का निजी ज़मीन बर्बाद हो रहा है। क्योंकि 35-40 फीट जब मेरे बॉर्डर पर ज़मीन खोद दिया जाएगा तो निश्चित बगल वाला ज़मीन सुरक्षित नहीं रहेगा, वो हर साल डैमेज होगा, हर साल बसेगा। मैं चाहता हूँ कि इस अवैध खनन को रोका जाए। जहाँ सरकार एक तरफ कह रही है कि नहीं जो है मैं हर मुद्दे पे मैं एकदम सख्त हूँ, गलत नहीं होने दूंगा, लेकिन यहाँ खनन के मामले में तो हमको लग रहा है कि सरकार विफल है और मैं यहाँ मुखिया हो के भी मैं इसको नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं सरकार से गुहार लगाना चाहता हूँ कि हम लोगों की भी प्रतिष्ठा को देखते हुए और अपने सुशासन को देखते हुए इसको तत्काल इस पर रोक लगाया जाए, नहीं तो हम सभी किसान इसके लिए हम लोग आंदोलन के लिए तैयार में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे और गुहार लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, जहाँ भी जाना होगा। जब मेरा ज़मीन ही नहीं रहेगा तो मैं कुछ भी करूँगा, न्यायिक प्रक्रिया में मैं जाऊँगा। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत नेवरास। को लेकर हमारा यही कहना है मेरे पूरे युवा साथियों का कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है आप लोग, और इसमें आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोग कर भी रहे हैं और ये इस तरह मानेंगे भी नहीं। इसके लिए सबसे बड़ा अस्त्र हम लोगों के पास केवल जन आंदोलन है और अपनी युवा शक्ति को एकत्रित करके इन लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा। लग रहा है कि प्रशासन तो साइलेंट है, ये कुछ करेंगे ही नहीं और सारे लोगों की मिली भगत है, पैसे वाले हैं, पैसे देकर सब मिला लेते हैं लोगों को। तो आप लोग पर ही आशा है कि आप लोग इस बात को फैलाएंगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, कि ताकि किसानों को देख रहे हैं आपकी कितना नुकसान हो रहा है। पदाधिकारियों से ही कहना है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें अतिशीघ्र, नहीं तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन का रूप देंगे। और इस तरह भी कैमूर की धरती जो है पहचानी जाती है आंदोलन के लिए, और नेवरास गाँव तो इसके लिए इतिहास बना चुका है। हम लोग नहीं चाहते कि इस इतिहास को पुनः दोहराना पड़े और हम लोग नहीं चाहते कि गाँव में अशांति फैले, और ये नहीं मानेंगे तो हम लोग जो है अपना जो भी लीगली जो है काम है वो करेंगे। और कभी कभी व्यक्ति परेशान होकर जो है प्राइवेट डिफेंस में इलीगल भी काम कर देता है, तो न करना पड़े। आप लोगों से निवेदन है कि इस बात को हम लोग को जो है इस बात को पहुंचाया जाए, ताकि इस पर ज़रूर से अति शीघ्र जो है एक्शन ली। मेरा नाम कुमार अखिलेश सिंह है, गुड्डू के नाम से जाना जाता है हूँ मैं गाँव में। यही कहना चाहते हैं, कल जैसे कल भी इसके पहले भी 2020 में भी दिया जा चुका है सूचना, लिखित रूप से उनको जो है आवेदन दिया जा चुका है, उसके बाद भी नहीं है। कल जो दिया गया उनको सूचना और आज दिया गया, इससे लगता है कि उनका जो है यहाँ पे वो आना ही नहीं चाहते हैं। और इसके लिए हम आप लोग से ही वो करेंगे कि इसको ऊपर तक से पहुँचा के इन लोग के ऊपर कार्रवाई किया जाए, खनन के अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि वो आना ही नहीं चाहते हैं। दो साल से जितना भी यहाँ घटनाएं हुई हैं, इतना जो है खनन हो चुका, वो केवल उनकी लापरवाही का नतीजा है। हम किसके पास जाएं? हमारा जो नुकसान हो रहा है उसके लिए हम किसके पास जाएं? हम प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन कहती है कि खनन के पास आप खनन के अधिकारी को सूचना दीजिए, खनन के अधिकारी को देते हैं, वो आ नहीं रहे हैं। हम क्या करें इसके लिए? अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब हम अगर वो नहीं आते हैं तो इसके लिए हम उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ से जाएं और जो भी अधिकारी आएँ वो यहाँ पे कार्रवाई करें। शैलेंद्र कुमार सिंह। अवैध खनन का शिकायत तो नहीं है, सब लोग डीएम सर के निर्देश पर हम लोग हर जगह छापेमारियाँ करते ही हैं, लगातार कर रहे हैं और कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अगर ऐसा कुछ मामला संज्ञान में आता है तो हम लोग बैठते नहीं, हम लोग जरूर जाकर वहाँ पर चेक करते हैं कि अवैध खनन हो रही कि नहीं हो रही है, और उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो किया जाता है। कुदरा प्रखंड के नेवरास गाँव में 35-40 फुट अवैध खनन हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। आप जो उस मामला की बात कर रहे हैं उसमें तो अभी हमको जब संज्ञान में नहीं आया था, बट आपने बताया है तो उस पर जल्दी हम लोग कार्रवाई कर लेंगे। जो भी होगा नियमानुसार हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। वहाँ के स्थानीय मुखिया नेवरास पंचायत के उनके द्वारा रोका गया, तब जाकर कल से बंद है और लोग बोल रहे हैं कि खनन विभाग को नहीं, लेटर दिया गया, खनन विभाग सुनेगा नहीं, बिना लेटर का भी खनन विभाग सुनेगा अगर उसे संज्ञान में आ जाएगा तो। और ऐसा मामला तो अभी हमारे पास आया नहीं है कि बच्चा डूब के मर गया है उसमें, अगर ऐसा है तो हम लोग खुद देखेंगे कि कितना खनन किया गया है। जो भी दोषी होंगे उस पर हम लोग अपना जो भी नियमानुसार कार्रवाई हुआ करेंगे। तो बिल्कुल क्यों नहीं जाएगी, हम लोग इसी के लिए आए ही यहाँ पर, हम उसको नियमानुसार कार्रवाई जरूर करेंगे।